please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Your stance, it's a big relief for you, sir. Just don't push me. Please. Wait. We respect the court's judgment. And what do you feel, sir, about do you feel vindicated in any way? I don't want to boast anything. I think the court's judgment has to be respected. And I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. डॉक्टर साहब, आप पर पर्सनली आपको बड़ा दुख हुआ था उस वक्त, आज ऐसा सर क्योंकि आरोप ये लगा कि आपने अलाउ किया, सब कुछ हो रहा था। आपने कहा था गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, आज सब कुछ सामने आ गया, सच सामने आ गया। Well, the judgment speaks for itself. Sir, do you think your political stand is vindicated? UPA stands not guilty? Thank you so much. अरुण सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, मनमोहन सिंह के ऊपर ये आरोप लगा कि आंख बंद करके ये सब कुछ देखते रहे और उनके शासनकाल में घोटाला होता रहा। ये बड़ी खबर उनके लिए और व्यक्तिगत तौर पर भी राहत महसूस कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, निश्चित तौर पर राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही स्थगित हुई उसके बाद कॉरिडोर में जब हमने उनसे यही सवाल पूछा था एग्जैक्टली कि आपके ऊपर आरोप ये लगा था कि आप मूक दर्शक बनके सब कुछ देखते रहे थे और राजा को मनमानी करने दिया था आपने, और यही आरोप एनडीए के घटक दलों ने और खुद बीजेपी ने लगाया था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना था कि फैसला अपने आप में सब कुछ कह देता है, वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही वो पॉलिटिकली बहुत ही रिलेवेंट है। उन्होंने कहा कि बिना किसी फाउंडेशन के यानी बिना किसी आधार के एक प्रोपेगेंडा यूपीए सरकार के खिलाफ चलाया गया था। और प्रशांत, आपको जैसा कि मालूम है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर 1,76,000 करोड़ का घोटाला यूपीए के दामन पर एक ऐसा धब्बा था जहां से मनमोहन सिंह सरकार की गिरावट शुरू हुई थी। उसके बाद कोयला घोटाला, न जाने कितने घोटालों का दाग लगा और भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना करके ही एनडीए ने पूरा चुनावी कैंपेन किया था। और कपिल सिब्बल की भी बात अगर आप करें तो उन्होंने ये कहा था कि जो इस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने भी चुनावी रैलियों के दौरान इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तो एक तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली प्रतिक्रिया न्यूज 18 इंडिया पर देते हुए कहा है कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो सब कुछ कह देता है, उन्हें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जरूर बात उन्होंने कही कि यूपीए के खिलाफ बिना किसी आधार के एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था। शुक्रिया अरुण। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G घोटाले में ए राजा और कनिमोई को बरी कर दिया। इसके अलावा भी 2G घोटाले में आरोपी बनाए गए 15 दूसरे आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई किसी भी आरोपों को साबित नहीं कर पाई है और कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। 1,76,000 करोड़ रुपए के कथित 2G घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा, कनिमोई, सिद्धार्थ बेहुरा और आरके चंदोलिया समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एन हरिहरन, रिलायंस टेलीकॉम के वकील हैं। सर, सबसे पहले जितने भी आरोपी थे इस केस में उन सबको बरी कर दिया है कोर्ट? हाँ, बिल्कुल बरी कर दिया साहब। तो सर, सीबीआई ने जिस तरीके से 7 साल तक ये पूरा मामला चलाया, जज साहब ने साफ लफ्जों में ये कहा कि सीबीआई और ईडी कहीं भी इस केस में स्टैंड नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। हाँ, बिल्कुल यही बोला कि बेबुनियाद पाया गया मुकदमा और जो गवाहियां थी उन गवाहियों के बेसिस पे सीबीआई अपना केस साबित नहीं कर पाई, इस करके सारे के सारे जितने मुलजिम थे सबको बरी किया गया। सर, एक समय में सीबीआई ने कहा था कि ये पूरा 30,000 करोड़ का ये पूरा नुकसान पहुंचा है। सीएजी ने कहा था 1,76,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। तो इस फैसले से सीबीआई, सीएजी, तमाम एजेंसीज को बड़ा झटका। भाई, सीबीआई को कोई चीज़ कहने से तो हम रोक नहीं सकते, कचहरी में मुकदमा लाने से हम रोक नहीं सकते। जब मुकदमा आता है कचहरी के अंदर, फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम जो शुरू होता है वो साबित करने का होता है, वहाँ पे हमारा रोल आता है। उनकी जिराएं करने के बेसिस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि मुकदमा जो है बेबुनियाद था। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से 122 लाइसेंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, तो क्या उन कंपनियों को अब अपना फिर से एप्लीकेशन वो दायर कर सकते हैं कि हाँ, जब ये केस है ही नहीं तो लाइसेंस उनका रद्द क्यों किया? भाई, जहाँ तक 122 लाइसेंसेस का सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अपील नहीं चल रही थी, यहाँ पे एक फौजदारी का मुकदमा चल रहा था। क्या उस मुकदमे के तहत जो है एक फौजदारी का केस बनता है कि नहीं बनता है, कचहरी इस नतीजे पे पहुंची है कि नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा बिल्कुल अलग है।